स्थितम, वचन व्यवहार रूप में जो स्थित हैं वो पर समय है। और इसमें दूसरा अर्थ मैंने उसका और विस्तार किया, भेद रूपताम गतम च। प्रभाचंद्राचार्य कह रहे हैं जो वांग व्यवहार रूप में स्थित हैं वो भी पर समय हैं, और जो भेद रूपता को प्राप्त हैं वो भी पर समय है। देखो, भेद रूपता का आपको जो है निकलना पड़ेगा बाहर, भेद रूपता से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए जो स्वसमय है वो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं, वो स्वसमय है, माने जो दर्शन ज्ञान चारित्र के अभेद स्वरूप में स्थित हैं वो स्वसमय है। दर्शन ज्ञान चारित्र की इसी अभेद रूपता को आगे जाकर के उन्होंने 7वीं गाथा में भी उन्होंने स्पष्ट किया, भेद रूपता का निषेध किया। आगे जाकर के 16वीं गाथा में भी उन्होंने भेद रूपता का जो है वो कहा था कि भैया इन तीनों को आत्मा ही जानो। ये भेद रूपता जो है ये आत्मा का स्वभाव नहीं मानी जा सकती। भेद रूपता दर्शन ज्ञान चारित्र की गुणों की भिन्नता ये गुणों की दृष्टि से उचित है, गुणों की दृष्टि से उचित है कि सब गुण एक दूसरे से भिन्न हैं, निर्गुणा गुणा। लेकिन गुणों की भेद रूपता से आत्मा को भेद रूप मानना ये जो है पर समयपना है, ये पर समयपना है। आत्मा को दर्शन रूप मानना, ज्ञान रूप मानना, चारित्र रूप मानना, ये भेद रूपता है। और ये भेद रूपता आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा तो एक है, अभेद है, अखंड है, ये आत्मा का स्वरूप है मौलिक। आत्मा को आप एक मानोगे कि अनेक मानोगे बताओ? आत्मा को, आत्मा एक है कि अनेक है? आत्मा एक है, उसके गुण कितने हैं? तो गुण अनेक हैं। तो गुण अनेक होने से आत्मा भी अनेक हो जाएगी क्या? गुण अनेक होने से आत्मा अनेक नहीं हो जाएगी। और यदि गुण होने से आत्मा अनेक हो जाएंगी तो हमारी आत्मा में अनंत गुण हैं, तो अनंत आत्माएं हो जाएंगी। और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय हैं, तो पर्यायों की भिन्नता से और आत्मा के भेद कर लिए जाएं तो ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हम कुंद भगवान ने तो 7वीं गाथा में यहाँ तक कह दिया, नवीनाणम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। वो ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी। आत्मा आत्मा, ज्ञान ज्ञान है, दर्शन दर्शन है, चारित्र चारित्र है, लेकिन आत्मा न अकेला दर्शन है, न अकेला ज्ञान है, न अकेला चारित्र है। वो तो एक ज्ञायक मात्र है। देखो, आत्मा में ज्ञान का निषेध कर रहे हैं और ज्ञायक का समर्थन कर रहे हैं, इसमें से रहस्य निकालना चाहिए ना। ज्ञान का निषेध कर रहे हैं क्योंकि ज्ञान गुण है, और ज्ञायक कहने से हमने उस ज्ञान स्वरूपी आत्मा पर पहुंच गए, इसलिए उसको ज्ञायक कहा। तो वो ज्ञायक का तो समर्थन किया उन्होंने। इस प्रकार से जो है यहाँ पर उन्होंने पर समयपना किसे मानना, तो इसके लिए इन्होंने बड़ा रहस्य वाली बात कह करके उन्होंने पर समय में पुद्गल में स्थित को, कर्म में स्थित को, उपदेश में स्थित को, उपदेश के भी 2 भेद किए, वचन व्यवहार में स्थित है, अथवा दूसरा उन्होंने भेद किया जो भेद रूपता को प्राप्त है। व्यवहार दोनों प्रकार का है, व्यवहार वचन व्यवहार भी व्यवहार है, तो ये भेद रूप भी व्यवहार कहलाता है, भेद रूप भी व्यवहार कहलाता है। इस दृष्टि से ये विचारणीय बात है। तो इसकी जो है एक क्लास अपन और दूसरी गाथा की चर्चा करेंगे, दूसरी गाथा पर एक क्लास में और चर्चा करेंगे। तो आज का अपना समय पूरा हुआ है, इसलिए आज की चर्चा को अपन यहाँ पर विराम देते हैं। और आप विचार करना ये स्व समय पर समय के और क्या गहरे अर्थ हो सकते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। सभी को जय जिनेन्द्र।